नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि की क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप अटैच करना चाहें कर सकते हैं। 19 से 25 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून और किसी से भी देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे पाइसेस जो आपके पर्सन है, पहले देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले पाइसेस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इसमें रोल रिवर्स होते हैं तो वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है प्लीज़। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। अभी उनको लग रहा है कि वो बहुत लंबे समय से वो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। वो आपका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि पाइसेस को चाहिए कि वो इसमें आगे बढ़े। उनको फ़ोन करें, मैसेज करें, कॉल करें ताकि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे बढ़े, खुशियाँ आए इस रिश्ते में। वो तो हो सकता है कि आप भी ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पहल कोई भी नहीं कर रहा है। नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं आप दोनों ही, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसमें किसी को भी पहल करने की ज़रूरत है, ऐसा आप भी महसूस कर सकते हैं और आपके पर्सन भी महसूस कर सकते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि पाइसेस को चाहिए कि उनको फ़ोन करें, मैसेज करें, कॉल करें या घर पर आकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बातें करें। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं या फिर आपके जो पर्सन हैं उनके लिए भी फील कर रहे हैं, किया जा सकता है। तो पाइसेस आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ये रिश्ता जो इतने लंबे समय से वेट और इंतज़ार हो रहा है लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। बार बार उनको जब भी कोई मैसेज आता है, फ़ोन कॉल आता है तो वो उठाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो वो महसूस कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो बिना सोचे समझे जो भी कुछ भी बोल दिया जाता है, मुंहफट बन रहे हैं उनके पर्सन। तो वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए बजाय कि इंसानों को यूज़ करें, वो चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दें और इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू कर दें, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर दें। तो ये रिश्ता जो बर्डन बोझ लग रहा है वही बर्डन बोझ उनके लिए एक नई खुशी दे सकता है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं, उनको यही लगता है कि या तो इस रिश्ते में जो अनफिनिश्ड बिजनेस है या तो उसको कंप्लीट कर देना चाहिए, नहीं तो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखें, इधर या तो इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें या तो फिर बिगनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर वो वेट और इंतज़ार करते रहे तो फिज़िकली और मेंटली भी वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशानी आ सकती है दोनों तरफ से ही। तो इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझें और अगर वो इसमें आना चाहते हैं तो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को और इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करें। और अगर वो नहीं चाहते इस रिश्ते में वापस आना तो इस रिश्ते में डाइवोर्स वगैरह अगर वो चाहते हैं तो वो भी समय वक्त उनके लिए सही है, वो डाइवोर्स वगैरह लें। और रिश्ते में अगर कोई नया मौका मिल रहा है तो वो उधर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें ताकि इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी से वो बाहर निकल सके। तो ऐसा उनको आपके बारे में फील हो रहा है कि ऐसा उन्हें सोचना चाहिए, करना चाहिए। अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, पाइसेस अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो आपके पर्सन है वो काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है, ये लड़ाकू टाइप के इंसान है या फिर मतलब कुछ ऐसा कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी जो उनसे खुलकर वो बातें नहीं करते हैं। तो उनको बार बार
पाइसेस आप बार बार अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि या तो वो लड़ाकू टाइप के इंसान है उनकी, या फिर वो जो है उनकी भावनाओं के साथ कोई तीसरा पर्सन है जो इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहा है। तो उन्हें उस रिश्ते को पहचानने की ज़रूरत है, उस इंसान को पहचानने की ज़रूरत है, और वो उनका मजाक ना करें, उनके साथ ठिठोली हंसी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। क्लैरिटी लाएं इस रिश्ते में जो भी चीज़ है, क्योंकि अगर वो उनकी ईगो जीत भी जाएगी, तो उनका अहम जीत भी जाएगा, तो वो इंसान हार सकते हैं। तो ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके बारे में भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए यही फील कर रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, तो उनके साथ कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलते, तो इस रिश्ते में उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके अगर एक करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और अगर आप इस रिश्ते में नहीं जाना चाहते, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर दीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इस रिश्ते से मतलब डाइवोर्स वगैरह करके, तलाक लेकर के इस रिश्ते से बाहर निकलिए और नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़िए। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं कि वो और वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो वो इस रिश्ते में डाइवोर्स वगैरह लें और इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए जो अपॉर्चुनिटी, एक नए नए लवर, नए प्यार की जो अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिल रही है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। देखते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पाइसेस आपके पर्सन क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पाइसेस के पर्सन क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील किया जाए, क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। तो या तो इस रिश्ते में हील करें, इस रिश्ते को में स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, और अगर वो या फिर अगर वो इस रिश्ते को हील नहीं करना चाहते और वो उनके मतलब अदर कास्ट से हैं, उनके रिलीजियस नहीं हैं, उनके धर्म के नहीं हैं, और वो इस रिश्ते में नहीं चाहते, तो वो दूसरे रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया रिश्ता मिल रहा है, तो वो उसकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन नहीं होगी, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, किसी मेंटोर, गुरु की, किसी की एल्डर की, उनकी मदद लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन आ रहा है, नया पार्टनर मिल रहा है, तो आप उनका वेट, इंतजार ना करें, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे यही चाहते हैं, हालांकि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते थे। वो चाहते थे कि दोबारा से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो, उन पुराने यादों को, उन चीज़ों को दोहराया जाए जो खुशियों के दिन होते थे, अच्छी वाइब्स आती थी, क्योंकि वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ मानते हैं, आत्मिक मानते हैं, अभी भी प्यार और मोहब्बत आपसे करते हैं। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ये पॉसिबल तभी होगा, तो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि
आपको चाहिए कि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या किसी रिश्ते नाते की वजह से, या किसी नॉन पर्सन की वजह से, अननोन पर्सन की वजह से, किसी पड़ोसी की वजह से, किसी घर के मेंबर की वजह से, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, जिस वजह से पनौती आ रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं, रिश्ता खराब हो रहा है, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदल लीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो नेगेटिविटी दे रहे हैं। और उसके साथ जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जो भी है, उन चीज़ों को जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हालांकि वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते थे, लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई थर्ड पार्टी, या फिर कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई कलीग, जो इस रिश्ते में पनौती दे रहा है, बाधाएं दे रहा है, रुकावटें दे रहा है। तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए उन नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अभी या फिर वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे। वो चाहेंगे कि अभी भले ही कुछ भी हुआ हो, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे अगर उन्हें समय और मौका मिलेगा। तो अभी अपने आप को वो हील करना चाहते हैं, अभी उनसे, आपसे मिलना चाहते हैं, और उन सिचुएशन से, उन परेशानियों से, उन बाधाओं से बाहर निकलना चाहते हैं जो उन्हें इस रिश्ते में हो रही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते को हील करते हुए उस आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। अभी चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, समय पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, काफ़ी परेशानी, दुविधाएं हैं इस रिश्ते में। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इसको रिकॉन्सिलेशन में तब्दील नहीं कर सकते, या तो आप नहीं करना चाहते, यानी कि आपके पर्सन, या फिर आप ऐसा नहीं चाहते इसमें। तो अभी हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा तभी, और उन सोच को, उन विचारों को बदला जाएगा जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो दिक्कतें दे रहे हैं, तो तभी इसमें सोचा जा सकता है। अभी काफ़ी नेगेटिव समय है, तो अभी रिकॉन्सिलेशन के बारे में नहीं सोचा जा सकता। देख लेते हैं पाइसेस आप क्या महसूस कर रहे हैं। जस्टिस चाहते हैं आप, न्याय चाहते हैं। कोई हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई एक जना ऐसा हो जो जिनको न्याय बहुत प्रिय है। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और आगे के बारे में सोच लेते हैं। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो जो है गिले शिकवे ख़त्म होंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय प्रिय बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी लड़ाई, जो भी वाद विवाद, जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस है, एक या एक दो या तीन, उनसे भी ज़्यादा जितने भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, उन सब चीज़ों को ख़त्म किया जाए पहले। एक दूसरे से मिलकर अगर इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, इस वाद विवाद को, लड़ाई झगड़े को, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को हील करेंगे, किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे हीलर की मदद लेंगे जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है, तो उनकी उन जिम्मेदारियों को समझते हुए, क्योंकि तभी तो अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी, ये रिश्ता हील होगा, या किसी हीलर से, किसी जानकार से, किसी नॉन पर्सन से इसमें मदद ली जाएगी, तो तभी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ, हीलिंग मेडिटेशन के साथ ये रिश्ता हील होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। और इसमें जो है कमिटमेंट वगैरह करने की ज़रूरत है, तभी इसमें कमिटमेंट वगैरह होगी, जब ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ख़त्म होगा, और तभी इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो इसमें अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, रिश्ता हील होगा, आगे बढ़ेगा, और यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज मिलेगा। और गुड मैसेज यही होगा कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली इस रिश्ते में हो सकती है, अगर दोनों तरफ से सोच विचार करके ही इन जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ा जाता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सारी ही रीडिंग इतनी नेगेटिव 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 पता नहीं क्यों आई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो अभी भी कोई एक जना, या तो पाइसिस, या तो उनके पर्सन ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए हैं,
वो हो सकता है कि वो चाहते हैं कि मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो आपसे बातें करें, वो आपके या फिर सामने से आकर वो आपसे मिलें, आपके साथ घूमना फिरना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, अपने मन की बात बताना, एक दूसरे की बातें सुनना, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होने जा रहे हो सकती है। अगर एक दूसरे से क्लैरिटी आती है, खुलकर बातें होती हैं, तो वो चाहते हैं कि फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से दोबारा से इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत हो। इसका आउटकम बता रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वर्ड्स को। तो यूनिवर्स इसका जो आउटकम है वो यही बता रहा है कि सबसे पहले इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो बार बार लग रहा है कि इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, या जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी इस रिश्ते में खुशियां चाहते हैं, उतना ही इस रिश्ते में पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। जो अननोन फियर हैं, जो आपके डर हैं, जो डरावने सपने आप देख रहे हैं, उन सब से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक पनौती बाधाएं दिक्कतें इस रिश्ते में आती रहेंगी, आप बार बार महसूस करते रहेंगे कि कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो आपके पर्सन आपसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो अगर बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के और रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, अगर आमने सामने क्लैरिटी लाते हैं, खुल कर बातें कर लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नए लेवल से, एक शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, तो ये रिश्ता में एक गेट टुगेदर करते हैं, कोई चाय पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट एक साथ मिलकर करते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाएं शेयर करते हैं। ये भूल जाते हैं कि आपका पहले भी कोई रिश्ता रहा है। एक नई ताजगी के साथ, एक नए होश के साथ एक नई शुरुआत करते हैं, बिना इमोशंस में बहे। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है एक नई खुशी मिलेगी। ये जो छोटी सी बिगनिंग, जो छोटी सी शुरुआत, एक नई शुरुआत आप करेंगे, वो धीरे धीरे करके एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको हो सकती है और खुशहाली इस रिश्ते में लाई जा सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। पाइसिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, कोई कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री रहती है तो वो बाद में परेशानी दे सकती है। इस रिश्ते में क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। अगर लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य एक दूसरे के साथ नहीं रखते, सब कुछ क्लियर करते हैं, तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में अभी भी अट्रैक्शन, प्यार और प्रेम है। काफ़ी खुशियां हैं इस रिश्ते में, जुड़ा हुआ एक दूसरे से महसूस करते हैं। लगता है कि ये रिश्ता आगे जाकर आत्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है। और इस काम को करने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप परिवार की, फैमिली की मदद ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि उनका आशीर्वाद लेंगे, उनका सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे और धीरे धीरे करके रिश्ता अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेगा। जो पैसा या प्रॉपर्टी के लिए भी जो परेशानी, जो दुविधाएं आ रही थी, रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, किसी के साथ कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चीटिंग फ्रेम मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। तभी रिश्ते में परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है। कुछ लोगों के लिए जो पैतृक संपत्ति थी या जो पैसा प्रॉपर्टी प्रॉब्लम था
तो वो भी शॉर्ट आउट होगा, पैतृक संपत्ति भी इधर कुछ लोगों को मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।